जय हिंद साथियों। आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, आपके ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। पहली बात, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या मेरी बात ठीक लगे, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लड़की का ख़ानदान, लड़की की नेचर कैसी होगी, उसकी माँ का ख़ानदान बताएगा। लड़की के माँ का ख़ानदान का पता कर लीजिए, लड़की का ख़ानदान आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप लड़का देख रही हैं तो इतना देख लीजिए, क्या लड़का अपने पिता के कहने पर है, पिता से सलाह लेता है या अपनी मनमर्जी करता है। अगर वो अपने पिता के कंट्रोल में है, वो लड़का ठीक है। और लड़की का चरित्र उसके माँ के चरित्र पर निर्भर करता है। आप ये बात ध्यान रख लेना, उसकी माँ का जरूर पता करना, ये किस ख़ानदान से है, इसकी माँ ने क्या किया था, क्या वो अपने पति पर रोब जमाती है। अगर वो अपने पति पर रोब जमाती है, आपकी पत्नी भी यही करेगी। उसकी लड़की में भी ये गुण आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ के सानिध्य में रहती है। और जो मैं बार बार एक बार कहता हूँ, आज तुम्हें उसका खुलासा कर ही दूँ कि एक बार कोर्ट में गई या थाने में गई लड़की को घर नहीं लाना। गैरत मर चुकी है तुम्हारी तो उसको ले आना। थाने के अंदर चांटे जिस आदमी के पड़े हों, जिसके माँ बाप को जलील किया गया हो, जिसके माँ बाप पर एलिगेशन लगे हों, अगर तुम उसको दोबारा घर लाते हो, क्या उससे नज़रें मिला लोगे? नहीं मिला पाओगे। एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ लड़का नज़रें मिला लेगा, क्या उसके माँ बाप का वो सम्मान रहेगा? सिर की पगड़ी होती है इज्जत साहब, ये जब सिर जाता है तभी जाती है, उससे पहले ये पगड़ी सिर पर होनी चाहिए। जो लड़की तुम्हें थाने में, वुमेन सेल में तुम्हारे माता पिता को जलील करवाती है या तुम पर हाथ उठवाती है, उस लड़की को घर मत लाना। किसी बात का भरोसा मत करना। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि दोबारा लाने पर तुम्हें जो भोजन उसके हाथ के द्वारा दिया जाएगा, क्या वो शुद्ध होगा? मुझे तो उसके भोजन के भी शुद्धिकरण पर शक होगा। जो औरत तुम्हारी पगड़ियां थानों में, वुमेन सेल में, कचहरियों की दहलीज पर ठोकर मारती है, क्या वो तुम्हारा सम्मान करेगी? इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी स्त्री को घर मत लाइए। बहुत मजबूरी है कि तुम्हारे पास बच्चा है, बच्चे के भविष्य का सवाल है। अपना तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होना ही होना है। अपने माँ बाप के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने घर से अलग ले जाके रहना। उसको कबूल होगा तो आएगी, नहीं तो ना सही। ये बातें मेरी ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएंगी। थाने में गई हुई औरत, कचहरी में गई हुई औरत जो झूठा केस करती है, ये आपके काबिल नहीं है, आपके ख़ानदान के काबिल नहीं है। जब तक ऐसी औरत को उसके मायके में नहीं बिठाया जाएगा, इनकी जन्नत जहन्नुम जो भी है, इनका मायका होता है। अगर आपके घर की ये बदनुमा दाग है, इसे इसकी माँ के घर में पहुंचाइए, इसको जहन्नुम की आग में सड़ने दीजिए। इसकी माँ बहुत गिड़गिड़ाएगी। मोस्टली इनके जो ख़ानदान के बाप होते हैं वो लाचार होते हैं, क्योंकि माँ का पूरा समर्थन होता है अपने पति को गिराने के लिए, अपने बच्चों का साथ लेना। ऐसी औरत के साथ संबंध ना बनाएं। लड़की वालों को भी कहूँगा, ऐसे पुरुष से संबंध ना बनाएं, ऐसे पुरुष के साथ शादी ना करें जो बच्चा अपने पिता का सम्मान नहीं करता। दुनिया में सबसे सच्चे हितैषी माता और पिता हैं। ये भटका दे, अगर माँ एक बार भटकाने पर आ जाए तो बेटा आप बच नहीं सकते, आप भटक जाएंगे, आपका घर खत्म है। हर बच्चा
जिसकी शादी होती है सबसे ज़्यादा उसके माता पिता को खुशी होती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है। उन्हें तो बाद में पता लगता है जब वो झूठा केस करती है, ये लक्ष्मी नहीं, ये डायन आ रही है। मैं इनकी तुलना डायन से ही करूँगा जो तुम्हारे मान सम्मान को चौराहों पर ठोक से मारती है, थाने और कचहरियों में ले जाकर अनाप छनाप तुम्हारे ऊपर तंज कसती है। सती माता अपनी पति की इच्छा के विरुद्ध अपने मायके गई थी। आजकल के बच्चों को तो पता नहीं इतिहास पता है या नहीं पता। शिव जी के रोकने पर भी जब माता सती अपने मायके में गई थी, वहाँ क्या हुआ था? हवन बर्बाद हुआ। हवन कुंड की अग्नि में उन्होंने अपनी जान दी। राजा दक्ष का सर उड़ा और उसकी जगह बकरे का सिर लगा था। और ये काम शिव ने किया था। शिव ने जो ये काम किया था वीरभद्र के रूप में किया था। तो आपको मैं फिर एक बार कहूंगा, गई हुई औरत को घर मत लाना। जो आपके रोकने पर भी, आपके समझाने पर भी आपके परिवार का सम्मान नहीं करती है, मैं अभी अपनी कहानी में समझा चुका हूं, उनका हश्र बहुत बुरा होगा। वो घर लाने के योग्य नहीं है। आप ये मत समझिए कि नादान है, बच्ची है, समझ जाएगी। नादानी तो आपको पहले दिन ही पता लग जाती है ये कितनी थी। ये समझेंगी नहीं। ये तुम्हारे माँ बाप का सिर नीचा करने आई है। अपने माँ बाप का तो ये काट ही चुकी होती है। इसलिए घर में नहीं लाना दोबारा। जो मैं बार बार कहता हूँ ना, मैंने सोचा, बच्चे कई कहते हैं क्यों नहीं लाना भाई, हमारी घरवाली है। तो भाई मैंने जो समझाना था समझा दिया, आगे तुम्हारी इच्छा। लाना हो लाओ, नहीं लाना है मत लाओ। अपनी करनी आप पे भुगत। जय हिंद।